हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आर के मिश्रा, इंजीनियर सेटअप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये वीडियो मेरा जॉब अपडेट बाई अडो 24/7 पे भी देख रहे हैं। तो गाइज, आज एक बहुत बड़ी अपडेट है। गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी रिलीज हुई है। तो बेसिकली इस पोस्ट के बारे में जानते हैं। और ये वैकेंसी एक्चुअल में 18 तारीख को ही आ गया था, बट हमारे तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम हुआ। तो मुझे लगा अपने ऑडियंस को बताना चाहिए, और इस फॉर्म को अगर कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो गाइस, जॉब अपडेट से लेकर के प्रिपरेशन से सारी संबंधित जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। चलिए देखिए, अगर इसमें अलग अलग पोस्ट है, बस हमारे काम का है, हम उस पर बात करेंगे। चलो सर, सारी चीजें आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। जो हमारा एक्चुअल में नेम ऑफ द पोस्ट स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की आप लोगों की वैकेंसी है। अब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ऑब्वियस बात है, डिप्लोमा आपको एलिजिबिलिटी होगा। इसमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा आप लोगों को चाहिए। कहीं से भी आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से। बट याद रखिएगा, नॉलेज ऑफ कोडांकी होना जरूरी है। और नॉलेज ऑफ मराठी भी आप लोगों को डिजायरेबल है यहाँ पे। और इसमें किसी भी तरह का और एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, लेवल 5 की जॉब है। एज लिमिट 45 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये लैंग्वेज का यहाँ पे थोड़ा सा एक बैरियर देख लीजिएगा, अगर आप इसको बीट कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रिकल में एक और पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 88 पोस्ट है। सेम आपको डिग्री एंड डिप्लोमा आप लोगों को रिस्पेक्टेड ब्रांच में चाहिए। और बाकी वही नॉलेज, ये दोनों कंपलसरी है। मतलब डिजायरेबल, देखो मराठी डिजायरेबल है, इसेंशियल आपको ऊपर वाला है। मराठी नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर वाला ये वाला लैंग्वेज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअल में गोवा का आपको भी पता है कि एक रीजनल लैंग्वेज है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेवल 5 की जॉब अगेन है, एज लिमिट आपको सेम है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल में अच्छी वैकेंसी है, 132 वैकेंसी है। तो इसमें सेम आपको डिप्लोमा बीटेक दोनों चल जाएगा, रिस्पेक्टेड ब्रांच में अगर आपने कर रखा है। लेवल 5 की जॉब है, और यहाँ पे वैकेंसी का वाइफिकेशन वही है। सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और यही आपको नॉलेज जो इसेंशियल इन्होंने बोल दिया कि इसका नॉलेज, इस लैंग्वेज का, पूर्णांकी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो आगे की बात कर मैं करता हूँ बेटा। तो यहाँ पे भी देखिएगा, सेम आप लोगों को यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज, जो एक गोवा का रीजनल लैंग्वेज है, केरल और महाराष्ट्र में भी बोला जाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कोंकणी है। एक्चुअल में हिंदी में हम इस तरह से प्रोनाउंस किए थे। तो सेम चीज़ें हैं। बाकी मराठी डिजायरेबल है, एज लिमिट आपको 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक्सटेंशन ऑफिसर्स जो हमारे काम का नहीं है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए नहीं है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू एंड गाइस। ऑटोमेटिक देखो, एक आपको मैकेनिक ग्रेड का भी है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट है, कोई मतलब नहीं है। मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट है, तो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर असिस्टेंट की वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी एक है, कोई मतलब नहीं है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो वही ऊपर वाली जो पोस्ट है ना, आप सब लोगों के, हालांकि इसमें आईटीआई वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। लाइनमैन की, वायरमैन की वैकेंसी है, 35 पोस्ट है। जिसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप लोगों को आईटीआई अगर आपने, और यही सेम कोंकणी लैंग्वेज का अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप एलिजिबल हो। बाकी एक मीटर रीडर का भी है, तमाम तरह का। और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में भी एक पोस्ट है, कोई मतलब नहीं है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये आपको वैकेंसी, बेसिकली अगर देखा जाए, वैकेंसी देखा जाए तो मेरे भाई डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और इसमें सिविल की भी वैकेंसी ज्यादातर से है, इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की थोड़ी सी कम है। तो ये आपको याद रखिएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग पोस्ट है गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, हर पोस्ट का अपना अपना सिलेबस है भाई। देखो, इलेक्ट्रिकल वगैरह का या सिविल का, देखो लेवल 5 का टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन आपको रहेगा 20 मार्क्स का। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 15 मार्क्स का। और कोंकणी लैंग्वेज का 10 मार्क्स का आपका रहेगा। बाकी आप लोगों को ये सारा चीज, तो आप लोगों को स्पेसिफिक ट्रेड का जैसे आपको यहाँ पे 40 मार्क्स का रहेगा। एक चीज याद रखिएगा। तो ये आपको टोटल 60 मार्क्स 75 मिनट, टोटल 80 मार्क्स 100 मिनट। तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जूनियर इंजीनियर चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सबके लिए इन्होंने सेम प्रोसेस कर रखा है। दोस्तों, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को देखो, यहाँ पे सीबीटी 1 का सिलेबस है, सीबीटी 2। तो दो तरह टीयर में एग्जामिनेशन होंगे। तो टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, अपने इंजीनियरिंग की बात करूं, तो मेरे भाई देखो, आपको सीबीटी 1 में ये सारा चीज पूछा जाएगा, सीबीटी 2 में आपको ये पूछा जाएगा। तो सीबीटी 2 भी एक प्रकार का देखा जाए सेम ही है, बस सीबीटी 2 में आपको टेक्निकल डोमेन का पूछा जा रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। और बाकी
डीजल मैकेनिक का भी आप देख सकते हैं। तो हर पोस्ट का अपना सिलेक्शन एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग अलग है, मतलब मीन वही है। और जनरल के लिए आपको मिनिमम 45% है, और ओबीसी और पीडब्ल्यू के लिए 40%, एससी एसटी के लिए 35%। एंड स्कीम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग जो होगा, देखो मैं आपको बता दूं, ये सारा चीज मैं आपको बता दूं। तो कमीशन विल बी शॉर्टलिस्ट 10 टाइम्स ऑफ द अंडर द पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी फॉर CBT2। तो ये चीज याद रखिएगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा। तो CBT2 और 3 पोस्ट अकाउंटेंट, इतना इतना ये सारी चीज आप लोगों को ठीक है। और कमीशन विल, ये सारा चीज ठीक है। और स्कीम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट आप इतना ये सारा चीज। तो कमीशन विल कंडक्ट CBT1 फॉर द ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ, ये सारा जो अपना जेई वाला है। और विल सी CBT1 टू बी कंसीडर एबव द पोस्ट अप्लाइड इन केस ऑफ कैंडिडेट अपीयर मोर देन वन बैचेस, ये सारा चीज। बाकी मैं आपको अपना बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, अपना मैं बता देता हूँ, अपना जेई वाला जो है। तो गाइस मोटा मोटा ये डेट याद रखिएगा, इस डेट के पहले आप लोगों का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, 8/8/2025, दिस इज द इंपॉर्टेंट। और अपना जो जेई पोस्ट है बेसिकली, उसमें आपको CBT1 CBT2 होगा, फिर CBT2 में आपको भी पता है। और फिर उसके बाद मेरिट आपकी बनेगी। CBT1 में जितना टोटल वैकेंसी का 5 गुना आप लोगों को बुलाया जाएगा CBT2 में, फिर आप लोगों को मेरिट बनेगी, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू गाइस। एंड यहाँ पे देखो इनवाइट सारा चीज, ये देखो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एक बस लिमिटेशंस है थोड़ा सा, उस लिमिटेशंस को अगर आप बीट कर जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं डेफिनेटली। एक बहुत सारे सवाल आप लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं, तो मैं आपके और सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मैं दे देता हूँ तुरंत। तो गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे होंगे कि अदर स्टेट के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, तो ये सारा आप लोगों को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो भाई, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे आर पासेस, मेरा जो कि ये देखो गोवा का अगर आपके पास डोमिसाइल है या आपने वहाँ से पढ़ाई वगैरह किया है तो आप एलिजिबल हो। और आरक्षण का भी फायदा उठाना है, मोटा मोटा आपके पास गोवा का डोमिसाइल होना चाहिए, ये चीज़ याद रखेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखा है, या आप वहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं और उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर आपको दी हुई है तो आप एलिजिबल है। तो अदर स्टेट के लोग इसको आप मान के चलो स्किप भी कर सकते हैं। बट आपको मैं बता दूं, कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टुवर्ड्स द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट एक्सपीरियंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स शैल बी लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो सारे जो कैलकुलेशंस होगा वो सब इस फॉर्म की लास्ट डेट के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, ये चीज याद रखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नोटिफिकेशंस, आप सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, दिस इज द बिगेस्ट अपडेट। एंड सिविल के लिए अच्छी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल वाले भी इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है इंडिया के बेस्ट टीम के साथ घर बैठे बहुत ही मिनिमम प्राइस में, तो आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं अड्डा के ऐप में, अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। और इसके लिए आपको सिविल मैकेनिकल कैटेगरी में आप लोगों को अपने ब्रांच का, मैं तो बोलूंगा कि महापेक ज्वाइन कर लो। महापेक सबसे बड़ी बात क्या है ना, सबसे अफोर्डेबल है, आपके बजट का है। आप इसको ज्वाइन करके लोवेस्ट प्राइस में अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, जिसमें CBT1 CBT2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आप लोगों को इस एग्जाम का मिल जाएगा। और बाकी एग्जामिनेशन जो मेन आपका एग्जामिनेशन टारगेटेड होगा उनका भी मिल जाएगा। इसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पर जा रहा है, आप इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें, ये कोड लगा कर देख रहे हैं, 2300 रुपये में आपको वहाँ पे मिल जा रहा है। कितने महीने का भाई? 6 महीने का। और वैलिडिटी बढ़ाना चाहें तो आप 12 महीने का भी महापैक है, ठीक है। दैट्स इज ऑल अबाउट टुडे। और गाइज मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन की रियल टाइम जानकारी हर समय आप लोगों को प्रोवाइड करूं। एंड कोर्सेज इनरोल करना नहीं करना आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच और बुद्धि और विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस चैनल का परिवार का सदस्य जरूर बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कोई डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।